Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study a very beautiful poem 1.1, A Teenager's Prayer. Teenager's Prayer means नौजवान की दुआ. टीनेजर मीन्स जो टीनेज में होते हैं वो टीनेजर्स कहलाते हैं. टीनेज एज फ्रॉम 13 to 19. जिन बच्चों की उम्र 13 साल से 19 साल के दरमियान होती है वो टीनेजर्स कहलाते हैं. आप तमाम टीनेजर्स हो. वार्मिंग अप. वार्मिंग अप मीन्स अपने आप को गरमाना. फिजिकली और मेंटली अपने आप को तैयार करना. वार्मिंग अप मीन्स गेटिंग रेडी. जैसा आप हमेशा देखते हैं टीवी पर भी और मुख्तलिफ किस्म के कंपटीशन के दौरान, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉक्सिंग कंपटीशन है अगर, तो उसमें बॉक्सर पहले कंपटीशन से पहले अपने आप को वार्म अप करते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, अपने आप को फिजिकली और मेंटली कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं. रेसलर रेसलिंग से पहले, कंपटीशन से पहले अपने आप को गरमाते हैं, वार्मिंग अप करते हैं. रनर रनिंग कंपटीशन से पहले अपने आप को गरमाते हैं, वार्मिंग अप करते हैं. इसी तरह ये जो वार्मिंग अप है यहां पर, ये इसलिए है कि हमको ये दी हुई एक्टिविटी के जरिए, दी हुई एक्टिविटी के जरिए हमको सबक समझने के लिए फिजिकली और मेंटली हमको अपने आप को गरमाना है, ज़ौक़ व शौक पैदा करना है. अब यहां पर दिया हुआ है चिटचैट. चिटचैट मीन्स क्या? चिटचैट मीन्स क्या? चिटचैट मीन्स गपशप, गुफ्तगू, बातचीत. लेकिन अब एक डिस्कशन भी होती है. बातचीत, डिस्कशन भी एक किस्म की बातचीत है. जैसा आपको कोई मौजू दिया जाए और आप एक दूसरे से डिस्कस करके उसका जवाब सही क्या है, एग्जैक्ट उसका आंसर क्या है, इस पर आप जो है तो बहस करेंगे, तो वो भी एक किस्म की बातचीत है. डिबेट आप देखते रहते हैं टीवी पर अक्सर, वो भी बातचीत है, लेकिन वो उसमें जो है तो मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है. कन्वर्सेशन, ये भी बातचीत है. आप बातचीत करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ में. तो ये इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है. अब यहां जो चिटचैट दिया हुआ है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्म ग्रुप ऑफ 5 to 6 एंड डिस्कस. आपको 5 या 6 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और डिस्कस करना है. गिव अ रेटिंग. आपको रेटिंग देना है. रेटिंग देना, रेटिंग यानी क्या? रेटिंग देना है. रेटिंग किस तरह दिया जाता? रेटिंग देना यानी क्या? आपको मुतय्यन करना है, आपको दर्जा मुतय्यन करना है. 1. फॉर्म. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मीन बाय फॉर्म? फॉर्म यानी बनाइए. फॉर्म यानी बनाइए. क्या बनाना है आपको? फॉर्म ग्रुप्स. ग्रुप बनाना है ऑफ 5 to 6. 5-6 स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप बनाना है आपको. 5 या 6 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बनाना है आपको. एंड डिस्कस, और बहस करना है आपको, बातचीत करना है, डिस्कस करना है. गिव अ रेटिंग, और आपको गिव अ रेटिंग, दर्जा मुतय्यन कीजिए, नंबर दीजिए, दर्जाबंदी कीजिए. ऑफ 1 to 5.
1 से 5 तक को आपको ऐसा दर्जाबंदी करना है। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, दर्जा झैल नीचे जो जुमले दिए हुए हैं उनको रेटिंग कर देना है आपको। 1 2 3 4 नंबर देना है। जो काम आप जिसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, आप जिसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं उसको 1 नंबर दीजिए। उसके बाद आप जिसको अहमियत देते हैं उसको 2 नंबर दीजिए। इस तरह रेटिंग आपको देना है। When you have to take important decisions, प्यारे बच्चों लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि हमको खुद को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। जब आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हो, जब आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, व्हाट डू यू जनरली डू, ऐसे मौके पर आमतौर से आप क्या करते हैं? जब कभी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, उम्मूमन आमतौर से आप उस वक्त क्या करते हैं? यहां पर दिए हुए सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ये। ए कंसल्ट पेरेंट्स एल्डर्स, अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की, बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उनका मशवरा लीजिए। कॉन्टेक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, दोस्तों का मशवरा लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे राब्ता कायम कीजिए मशवरे के लिए। प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। थिंक डीपली इन साइलेंस, तन्हाई में खामोशी के साथ गौर फिक्र कीजिए। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर की मदद लीजिए, टीचर की मदद लीजिए। टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, टॉस अ कॉइन टू डिसाइड, तय करने के लिए, फैसला करने के लिए सिक्का उछालकर। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो टॉस करते हैं हेड और टेल, इस तरह वो जो है तो डिसीजन लेते हैं। ये भी एक किस्म का तरीका है डिसीजन लेने का। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अब आपको रेटिंग देना है। जिसका आप सबसे पहले मशवरा लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है बच्चों, तो जिसका आप सबसे पहले मशवरा लेते हैं तो आपको उसको 1 नंबर देना है। और एक बात याद रखिए, हर बच्चे का ये मुख्तलिफ हो सकता है, हर बच्चे का ये मुख्तलिफ हो सकता है। मेनी मैन मेनी माइंड, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। कोई जो है तो अपने वालिदैन से डरते हैं, कोई अपने वालिदैन से डरते नहीं हैं। किसी किसी बच्चे के वालिदैन बहुत खतरनाक होते हैं, बच्चे उनसे बहुत डरते हैं। किसी के वालिदैन इतने शरीफ और गरीब होते हैं कि बच्चे उनसे अदब व एहतराम तो हर बच्चा करता है अपने वालिदैन का, उखुवत मोहब्बत उल्फत भी करता है। लेकिन ये वालिदैन के और बच्चों के दरमियान की बातें होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप जो है तो रेटिंग, आप जो सबसे पहले आप जिसका मशवरा लेते हैं तो उस बॉक्स में, उस खाने में आप 1 नंबर लिखिए। जैसा मैं अपने आप को मैं अपना बता रहा हूं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? मैं अपना बता रहा हूं यहाँ पर। आई प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, आई प्रे टू गॉड फॉर गाइडेंस, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, उसकी रहनुमाई मांगता हूं। बच्चों वाकई ये हमारी सबकी आदत होना चाहिए। जब भी कोई मसला दरपेश हो हमारे सामने, जब भी कोई मसला पेश आ जाए, तो बच्चों सबसे पहले हमने अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, उससे दुआ करना चाहिए गिड़गिड़ा कर। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आई थिंक डीपली इन साइलेंस, आई थिंक डीपली इन साइलेंस, मैं
खामोशी के साथ गौर फिक्र करता हूं। आफ्टर दिस देखिए बच्चों, उसके बाद आई कंसल्ट माई पेरेंट्स एल्डर्स, मैं वालिदैन की और बुजुर्गों की उनका मशवरा लेता हूं, उनसे उनकी सलाह लेता हूं। उसके बाद देखिए बच्चों, आई कॉन्टेक्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, मैं दोस्तों के मशवरे के लिए उनसे राब्ता कायम करता हूं। उसके बाद देखिए, आई आस्क माई टीचर फॉर हेल्प। उसके बाद में लास्ट है बच्चों, आई टॉस अ कॉइन टू डिसाइड। और उसके बाद में बच्चों आप भी लिख सकते हैं, आई शेयर विद माई वेल विशर्स, आई शेयर विद माई वेल विशर्स, जो मेरे खैर ख्वाह हैं, मैं उनके साथ खुशी और गम बांटने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो है तो ये रेटिंग दिया हूं मैंने। आपका हर बच्चे का जुदा जुदा अलग अलग हो सकता है। योर आंसर विल बी आल्सो करेक्ट। सेकंड देखिए, ऑफन, अक्सर व बेशतर, देयर आर लाइन्स इन विच द पोएट सीम्स टू टॉक डायरेक्टली, शायरी में अक्सर व बेशतर ऐसे अशार होते हैं जिनमें शायर किसी गैर हाजिर शख्स से सीधे बात करते हुए, सीधे मुखातिब होते हुए हमें नजर आता है। एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थिंग ऑब्जेक्ट, शायरी में कुछ अशार ऐसे होते हैं जिनमें शायर किसी गैरहाजिर शख्स से या किसी बेजान चीज से सीधे मुखातिब होता है। सच अ टैक्टिक डिवाइस, सच अ टैक्टिक डिवाइस used by the poet is the figure of speech apostrophe। इस डिवाइस को, इस हिकमत अमली को, इस सनद को, इस फिगर ऑफ स्पीच को अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब शायर अपने किसी शेर में डायरेक्ट किसी गैरहाजिर शख्स, किसी बेजान चीज या मुर्दा शख्स या अल्लाह तबारक व तआला से सीधे मुखातिब होता है, उसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये यहां पर ट्विंकल स्टार से सीधे मुखातिब है शायर। शायर ट्विंकल स्टार से मुखातिब है, कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, अब यहां पर डेथ से, मौत से सीधे मुखातिब है, सीधे एड्रेस कर रहा है, सीधे मुखातिब है डेथ से, मौत से। क्या कहता है, वेयर इज दाई स्टिंग, तेरा डंक, तेरा डंक कहां है जिससे तू इंसानों को मारकर, जिससे तू इंसानों को मारता है, वो तेरा डंक कहां है। ओ केवमैन, एक गुफा में रहने वाले आदमी, ओ केवमैन, आई विश आई कुड लिव विथ यू, काश, ओ केवमैन, काश कि मैं तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे साथ होता। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ अपोस्ट्रॉफी ऑफ योर ओन। नीचे जो इनकम्प्लीट लाइनें दी हुई है, आपको अपोस्ट्रॉफी की एग्जाम्पल्स मुकम्मल करना है। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ अपने माइंड में फिट कर लीजिए, उसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए। फर्स्ट है
ओ लाइफ, हाउ इंटरेस्टिंग यू आर। ओ लाइफ, हाउ इंटरेस्टिंग यू आर। हाउ डिफिकल्ट यू आर। हाउ सिंपल यू आर। हाउ स्ट्रेंज यू आर। तुम कितने अजीबो गरीब हो, तुम कितने मजेदार हो, तुम कितने, हाउ डिफिकल्ट यू आर। हाउ डिफिकल्ट यू आर, तुम कितने मुश्किल हो। ए जिंदगी, तुम कितने मुश्किल हो, तुम कितने इंटरेस्टिंग हो, मजेदार हो। नेक्स्ट देखिए बी, डियर गॉड, डियर गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। मेरी मदद कीजिए, मेरी रहनुमाई कीजिए। प्लीज सेव मी, मुझे बचाइए। सी है बुक्स, यू आर, यू आर माई गुड फ्रेंड्स, आप मेरी अच्छी दोस्त हैं। यहाँ पर बुक्स से, किताबों से मुखातिब है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यू आर माई रियल फ्रेंड्स, तुम मेरी हकीकी दोस्त हो। एग्जाम्स, डियर स्टूडेंट, आई विश यू वेर नेवर देयर, काश कि तुम नहीं होते, काश कि तुम नहीं होते। यहां पर एग्जाम से मुखातिब है। आई विश यू वेर इजी, काश कि तुम आसान होते। नेक्स्ट देखिए, ओ यू ब्यूटीफुल स्काई, ओ यू ब्यूटीफुल स्काई हैव अ लॉट ऑफ ट्विंकल स्टार। ए खूबसूरत आसमान, तेरे पास बहुत सारे चमकदार सितारे, ट्विंकल स्टार है। गिव मी सम ट्विंकल स्टार, सेंड मी सम ट्विंकल स्टार्स, सेंड मी सेंड मी सम ब्यूटी, सेंड सम ब्यूटी टू मी। इस तरह आप ये कंप्लीट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए, टीचर शुड एक्सप्लेन द अपोस्ट्रॉफी इन पंक्चुएशन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो लिखा हुआ है टीनेजर्स प्रेयर, टीनेजर्स, एस के ऊपर जो पंक्चुएशन मार्क है ये भी अपोस्ट्रॉफी है, जो का, की, के मानी में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अलामत इजाफी कहते हैं या हालत इजाफी कहते हैं इसको। लेकिन जब ये इन पंक्चुएशन एंड अपोस्ट्रॉफी एज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये पंक्चुएशन मार्क भी है और फिगर ऑफ स्पीच भी है। फिगर ऑफ स्पीच में इसको कहते हैं गायब से तखातुब, गायब से गुफ्तगू। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह घर पर भी आप अच्छी मशक कीजिए और इनको और अच्छे तरीके से दोनों एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।